हमारे साथ हैं जयंत सिन्हा जी। जयंत जी, मैं सीधे सीधे शुरू करता हूं आपसे। 3 साल का सरकार का लेखा जोखा कैसे आप देखते हैं? बाद में आपके मंत्रालय के ऊपर आऊंगा मैं। 3 साल बेमिसाल, बहुत ही शानदार काम किया है मोदी जी की सरकार ने। और अगर आप रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, मैं तो कहता हूं कि रिफॉर्म्स के 3 जनरेशन हुए हैं। रिफॉर्म्स 1.0 जो थे वो 1991 में हुए थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया था। रिफॉर्म्स 2.0 जो थे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया और काफी जबरदस्त तरीके से रिफॉर्म्स 2.0 हुए थे। पर अब जो हम लोग 3rd जनरेशन कर रहे हैं, रिफॉर्म्स 3.0, वो रिफॉर्म्स 1.0 और रिफॉर्म्स 2.0 से भी बहुत आगे बढ़कर है। और जिस प्रकार से हमने पूरी अर्थव्यवस्था और देश की कायाकल्प को बदल दिया है, वो तो बिल्कुल बेमिसाल है और एकदम अद्भुत है। अगर मैं कोई 2 चीजें पूछूं जो अब आपके मंत्रालय से संबंधित है, जो आप लोगों ने बिल्कुल अलग सा किया, मैं तो 3 कहूंगा। और देश की कायाकल्प को बदल दिया है, वो तो बिल्कुल बेमिसाल है और एकदम अद्भुत है। अगर मैं कोई 2 चीजें पूछूं जो अब आपके मंत्रालय से संबंधित है, जो आप लोगों ने बिल्कुल अलग सा किया, मैं तो 3 कहूंगा, 2 नहीं। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने जो बढ़ोतरी लाई है एविएशन सेक्टर में, और जिस प्रकार से और जिस रफ्तार से हमारा पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है, वो अद्भुत है। आज के समय ज्यादा लोग हमारे प्लेन्स पे चढ़ रहे हैं जितना एसी कोचेस पे चढ़ते थे। एसी कोच पे करीब 13 करोड़ लोग साल पे चढ़ते हैं, हमारे यहाँ 15 करोड़ अब चलने लगे हैं। और ये पिछले 3 साल में कुल मिलाकर करीब 70-80% वृद्धि हुई है। ये पहली बात। दूसरी बात जो हम लोगों ने उड़ान के द्वारा किया है, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाले भी अब हवाई जहाज पे। ये है क्या उड़ान स्कीम? है क्या उड़ान स्कीम? ये है कि जो हमारे टियर 3 और टियर 4 जो हमारे शहर थे, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, लुधियाना हो, बठिंडा हो, जहां काफी आबादी है जो हवाई जहाज की सुविधा चाहती है, लेकिन वहां हवाई अड्डे भी अगर है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, एक स्कीम इस तरीके का बनाया है कि कम दाम में 2500 रुपए का हम लोगों ने प्राइस कैप उस पर दिया है। और अगर आप कम सफर पे जाएं तो और भी कम आपका भाड़ा पड़ेगा। तो एक तरफ हम लोगों ने ग्राहक को, कंज्यूमर को बहुत फायदे दिए हैं, और दूसरी तरफ हम लोगों ने एक बैलेंस बनाया है क्योंकि कमर्शियल वायबिलिटी भी रहे। ये नहीं कि आप फ्लाइट चालू कर दें, आपका मुनाफा ना बने और आप फ्लाइट को बंद कर दें, उसमें भी किसी का कोई फायदा नहीं है। तो ये बैलेंस बनाकर हम लोगों ने प्रोत्साहन एयरलाइन को भी दिया है, ग्राहक को भी दिया है। और इस कारण जहां 70 साल में 70 एयरपोर्ट हम लोगों ने एविएशन नेटवर्क में जोड़ा था, 70 साल में 70 एयरपोर्ट, यानी हर साल एक एयरपोर्ट। उड़ान के कारण 1 साल में हम लोगों ने 33 एयरपोर्ट हम लोगों ने नेटवर्क में जोड़ दिया है। जो विमान की कनेक्टिविटी होती है, इसके लिए क्या योजना है? विमान की कनेक्टिविटी के लिए तो नेटवर्क को हम लोग काफी सुविधा दे रहे हैं, बढ़ोतरी दे रहे हैं। और जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहिए कुशलता से, जो करना जरूरी है, जिसमें कि इतने सारे जहाज जो हैं वो आसमान में चलते रहें और किसी को कोई तकलीफ ना हो, उस पर हम लोगों ने बहुत काम किया है। इसमें गगन जो हम लोगों का डोमेस्टिक सैटेलाइट है वो उसमें बहुत हमें उपयोग कर रहा है। पर अभी भी एयरपोर्ट्स पे आप कह रहे हैं इतने सब टर्मिनल्स, भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी है। अब लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, 1 घंटा पहले जाने की वो है, उससे भी अब लगता है कि और पहले जाना चाहिए। तो कई दफा लगता है कि जैसे छोटी दूरी है कि हवाई जहाज से भी हमें लगभग उतना ही समय लग गया है। उसके लिए कुछ नई योजना बननी चाहिए। 150 किलोमीटर वो फासला होता है। अगर 150 किलोमीटर से कम अगर आपका सफर है तो उसमें लगता है लगभग कि चाहे ट्रेन हो या गाड़ी हो वो ज्यादा बेहतर होगी। जहां 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबा आपका सफर हो जाए तो वहां प्लेन ही ज्यादा सही होगी आपके लिए। पिछले 3 साल में क्योंकि हमारी पॉलिसीज इतनी अच्छी थी कि बहुत जबरदस्त पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ गई है और इसलिए थोड़ा ज्यादा कंजेशन आ गया है। लेकिन जो हम लोग नए टर्मिनल्स बना रहे हैं, नए एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसके कारण मुझे लगता है कि लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। खासकर सिक्योरिटी वाले उस पर जब आप पहुंचे जी, इतनी लंबी लाइन होती है वहां पर, या टर्मिनल पे एयरपोर्ट के उस जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं वहां पे देखिए इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं, नई स्कीम लाएं कि हम लोग नहीं, बिल्कुल सही। हम लोगों की कोशिश है कि आपको सिक्योरिटी लाइन में या किसी भी लाइन में एयरपोर्ट में 20 मिनट से ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। ये आप एक बेंचमार्क, एक अपेक्षा लेकर चलें।
लेकिन कभी कभी सही है कि 20 मिनट के बजाय आप 30-35 मिनट भी रह पाते हैं। और हमारी कोशिश है कि एफिशिएंसी बढ़ाएं और काउंटर वगैरह खोलें जिसमें कि आप जल्दी से निकल सकें। आपने जैसे कहा कि नए नए छोटे छोटे एयरपोर्ट बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे आप विदेशों में जब जाते हैं वहां इतना वक्त इसलिए नहीं लगता क्योंकि एक ही शहर में 2-3 एयरपोर्ट्स होते हैं। तो कुछ उस तरह की स्कीम है जैसे आपने, और कब तक ये पूरी तौर पे बन पाएंगे और लागू हो पाएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा प्रकाश जी। आप और बड़े शहरों को, महानगर जो हैं विदेश में देखें, चाहे न्यूयॉर्क हो या लंदन हो या टोक्यो हो, इन सब के पास 2-3 एयरपोर्ट्स हैं। और हमारे जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ भी हम लोगों को अन्य एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे। मुंबई में तो चालू हो चुका है, हमारा मुंबई सांता क्रूज वाला एयरपोर्ट है और नवी मुंबई का निर्माण चालू हो चुका है। दिल्ली में भी अपेक्षा है कि वेस्टर्न यूपी में एक नया एयरपोर्ट बनेगा जिसमें कि थोड़ा कंजेशन जो दिल्ली वाला अभी जो है, अगर आप देखें, रिलीफ होगा। हाँ। नोएडा से आने वाला अगर किसी व्यक्ति को जाना हो और उसको पटना जाना हो या लखनऊ जाना हो, उसकी फ्लाइट है 50 मिनट की, पर वो घर से निकलता है 2-2.5 घंटे पहले, एयरपोर्ट पहुंच। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि वेस्टर्न यूपी में हम लोग एक नया बढ़िया एयरपोर्ट बनाएं जिसमें कि यूपी के सब लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनको सुविधा हो। और माननीय योगी जी की सरकार के साथ हम लोगों की चर्चा इस विषय पर चल रही है। एक और चीज देखी गई कि व्यवहार कई दफा जो है एयरलाइंस का या एयरपोर्ट पे गलत होता है, हालांकि उसके लिए आप लोगों ने नो फ्लाइट लिस्ट चीजें निकाली यात्रियों के लिए, यात्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए कुछ आपको लगता नहीं कि और कड़ाई की जरूरत है? हम लोगों ने जो ड्राफ्ट नियम जो हैं जो पेश किए हैं, उसमें हमारी कोशिश है कि जो दुर्व्यवहार हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं, गलत तरीके से उनका व्यवहार रहता है, बेकाबू हो जाते हैं, उन पे हम लोग कुछ अंकुश लगाएं। इसके लिए हम लोगों ने नियम जो है वो हम लोगों ने प्रकाशित किए हैं। सब लोगों से सुझाव मिल रहे हैं। उन सुझाव के आधार पर जो फाइनल जो हम लोग नियम निकालेंगे वो मुझे लगता है कि वो पूरे विश्व में बिल्कुल अद्भुत रहेंगे, क्योंकि आज के समय विश्व में और कोई देश नहीं है जहां एक नेशनल नो फ्लाई लिस्ट तैयार की गई है दुर्व्यवहार के लिए। एक और चीज देखने को मिलता है, जैसे अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई, आपने कहा कि अब जो लोग ट्रेन में एसी से जाते थे वो भी अब प्रेफर करते हैं फ्लाइट से जाने का। ऐसे में देखा जाता है कि मनमानी तरीके से किराया बढ़ाया जाता है। उतनी उस पर अभी भी रोक नहीं है, डीजीसी ये कहता है, पर एयरलाइंस अपनी मर्जी से अनाप शनाप किराया ले रहे होते हैं और सबके लिए संभव नहीं है कि वो 1 महीना पहले अपना यात्रा प्लान कर ले। आपको इमरजेंसी में जाना है तो आपको फ्लाइट से जाना है। ये गलत बात आप कह रहे हैं। देखिए, आपको जो रेलवे वाला मॉडल है वो आपको एयरलाइंस पे नहीं लगाना है। रेलवे पब्लिक सेक्टर में है, वहां उन्होंने एकदम फिक्स किया हुआ है और उसी के आधार पर उनके भाड़े हैं। हमारा यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, बड़ी सारी एयरलाइंस हैं। एयरलाइंस के बीच में कंपटीशन चलता रहता है और जब मार्केट होता है तो जो कंपटीशन होता है उसके कारण प्राइसिंग जो है वो कंट्रोल में रहती है। तो इसलिए जो डायनामिक प्राइसिंग एयरलाइंस में है उसमें आपको अगर लाभ लेना है तो आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी। आप लास्ट मिनट बुकिंग करेंगे तो फिर आपको ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा। तो वही मैं जानना चाहता हूँ जयंत जी कि उसमें कहीं ना कहीं सरकार का दखल होना चाहिए कि इतना ज्यादा भी किराया ना हो। नहीं, वो देखिए, दखल उसमें मार्केट देती है, क्योंकि अगर एक कोई व्यक्ति हो जो एक कोई एयरलाइन हो जो बहुत ज्यादा अगर भाड़े ले रही हो तो दूसरी एयरलाइन आएगी उसको कम भाड़े पे उसको टिकट दिलवा देगी, तो फिर अपने आप प्राइस कम हो जाएगा। आप बाजार में जाते हैं, अगर कोई होटल में गए जहाँ चाय की दुकान में या चाय का जो दाम है वो बहुत ही ज्यादा है तो आप दूसरे होटल में चले जाते हैं। उसी तरीके से मार्केट में कंपटीशन पे अंकुश लगा देता है। तो वो हम लोगों को कोशिश यही करनी है कि कंपटीशन दुरुस्त रहे। एक और चीज देखी जाती है, अमूमन की फ्लाइट लेट हो गई, उसके बाद वहां कोई बताने वाला नहीं होता, ना कोई कुछ पूछने वाला होता है कि भाई लेट हो रहा है। तो अगर बहुत ही लेट हो गई, खासकर जब कोहरा और उस दौरान एयरपोर्ट पे हमेशा हंगामा होता रहता है, आपने देखा। उसको रोकने के लिए भी सरकार को जो है कुछ नहीं, उसके लिए हम लोगों ने बहुत कड़े नियम बनाए हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपको सूची नहीं मिल रही है, आपको जानकारी नहीं दी जा रही है तो गलत है और आपको जरूर उस पर शिकायत करना चाहिए। हम लोग का एयर सेवा मोबाइल ऐप बना हुआ है,
वेबसाइट है, आप जरूर शिकायत दें और कहें कि ऐसे एयरलाइन ने किया है, हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। उनको सूची देनी चाहिए। अगर 2 घंटा से ज्यादा डिले है तो फिर उसके भी हम नियम बनाए हुए हैं, उन नियम के आधार पर नाश्ता मिले, खाना मिले, बिल्कुल, तो वो एयरलाइन को करना पड़ेगा। तो ये सब जो नियम है उनके अनुसार ही एयरलाइन चल सकती है। अच्छा, अगर मौसम के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया तब एयरलाइन भी कुछ नहीं कर सकती। अगर एयरलाइन के कारण प्रॉब्लम हो गया, मैकेनिकल फेलियर हो गया, कुछ हो गया, तो एयरलाइन को फिर उसको भुगतना पड़ेगा। एक और चीज जैन जी देखने को, पीएसएफ में मामूली बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीजें, तमाम जो शुल्क होते हैं, तो उससे फाइनली उसका बोझ तो यात्रियों के ऊपर ही आता है ना। अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो देना पड़ रहा है, तो उसके लिए कोई कैप नहीं होता कि कैप लगा दिया जाए कि इससे ज्यादा आप कोई बढ़ोतरी नहीं होगी? हमारी कोशिश हरदम यही है कि हमारे फ्लाइंग को जितना हम लोग सस्ता बना सके उतना बेहतर है। अफोर्डेबिलिटी पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। ये सब होते हुए भी सही है कि कुछ जो है टैक्सेस हों जो वित्त मंत्रालय से आते हैं, जैसे एविएशन टैक्स हो या सर्विस टैक्स हो, वो तो हम लोगों को देना ही पड़ेगा। साथ साथ एयरपोर्ट का आप उपयोग करिएगा तो उसका भी आपको फी देनी पड़ेगी। तभी भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उसको कम से कम दाम में उसको पूरा कर ले। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आज के समय जितने कम दाम पे आप हमारे देश में सफर कर सकते हैं, हवाई सफर कर सकते हैं, उतने कम दाम पे आप और दुनिया में बहुत कम देशों में सफर कर सकते हैं। अब मैं आपके पुराने विभाग के बारे में अगर पूछूं, आप वित्त मंत्रालय में भी रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि 3 साल में अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट था नोटबंदी, क्या वाकई इतना बड़ा अचीवमेंट था सरकार का? नोटबंदी आपने बिल्कुल गलत बोला। मैं तो सबको समझाता हूं कि ये नोटबंदी नहीं थी, ये नोट बदली थी। और ये सिर्फ नोट बदली नहीं थी, ये देश बदली थी। क्योंकि जो त्याग तपस्या हम सब लोगों ने की नोट बदली के समय, इसके द्वारा हम लोगों ने देश को बदल दिया। अब कैसे बदला, प्रकाश जी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे अर्थव्यवस्था में कैश ज्यादा था, टैक्स कम था। लोग कैश में रखकर कच्चे बिल वगैरह बनाकर टैक्स नहीं देते थे। नोट बदली के द्वारा हमने कैश कम किया और टैक्स को ज्यादा कर दिया। अब टैक्स जो हम लोग ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, जो कच्चे बिल बनाते थे वो अब पक्के बिल बना रहे थे। इस टैक्स से हमारे गरीबों को, हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि हम उनके लिए बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब हम लोग टैक्स के द्वारा ही तो दे सकते हैं। तो मतलब ये तो वो हो गई ना कि अगर लकीर आपको जो है अपनी लकीर बड़ी करके आप दूसरी लकीर को छोटी कर रहे हैं, नंबर 2 कैसे खत्म होगा? आप नंबर 1 नंबर 2 ही हो सकता है। नहीं, देखिए, हमारे देश को अगर प्रगति करनी है, हमारे देश को विकास करना है, सब लोगों को तरक्की करनी है, ये करने के लिए टैक्स चाहिए सरकार को, जिसमें कि हम जैसे कहे बिजली, सड़क, पानी, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जो हम लोग। ब्लैक मनी पे आपको लगता है पूरा अंकुश लग गया है? काफी, बहुत हद तक अंकुश लग गया है, बहुत लग। और तो ब्लैक मनी को जब हम लोग पकड़ेंगे, जब नंबर 2 नंबर 1 बनेगा, तभी तो हम उस पर टैक्स ले पाएंगे। क्या नीतीश, जिस तरह से लालू जी ने ट्वीट किया कि एनडीए को नया साथी मुबारक हो, क्या नीतीश जी से कोई बातचीत हो रही है? आप देखिए आगे क्या होता है। तो मतलब सुगबुगाहट गलत नहीं है? अब नहीं, मैं तो विकास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अंतिम सवाल मैं पूछूंगा जैन जी, जिस तरह के नतीजे आए इन विधानसभा चुनाव में, एक्सेप्ट पंजाब, हर जगह आपकी सरकारें बनी, उत्तर प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत से, क्या 2019 का रास्ता उत्तर प्रदेश पे होकर आपको दिख रहा है, गुजर रहा है, केक वॉक है? बिल्कुल। आप 2019 की बात क्यों करते हैं? मैं तो 2024 की भी बात नहीं करता हूँ। चलिए आगे 2034 की बात करें। नहीं, अभी देखिए, नहीं, जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें अभी भी मोदी जी का जादू बरकरार है। अभी भी बरकरार क्या, मैं तो कह रहा हूँ 2034 तक बरकरार रहेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी नीयत और नीति दोनों जो है बहुत ही शानदार है, और जो परिवर्तन देश में हो गया है वो लोगों के सामने स्पष्ट है। यही लोग चाह रहे हैं, यही लोग अपना रहे हैं कि आप लोग ईमानदारी से, मेहनती तरीके से देश को सर्वोपरि मानकर देश के हित में, जनता के हित में आप काम करिए, और वही तो हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी। तो ये थे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा, जिनका साफ तौर पे कहना था कि प्रधानमंत्री की जो उड़ान स्कीम है ये मंत्रालय के लिए जबरदस्त उड़ान साबित होगी आने वाले भविष्य में। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि 2019 में तो कोई फाइट है ही नहीं, 2024 भी नहीं, 2034 की बात सोचिए। कैमरामैन गंगा के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली।